चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, उसके ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड मोर देन 6000 मीटर लाई। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रेट हिमालय रीजन है वो आपका जम्मू और कश्मीर मतलब नॉर्थ से लेकर के पूरा का पूरा आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, पूरा का पूरा ये रीजन जो है यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। तो यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये गोदावरी आपको दिख रहा है, गोदावरी, ये गोदावरी रीजन। ठीक है, ये रीजन जो है यहाँ पे जितनी भी नदियां यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो जा करके आपका, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो ईस्टर्न की तरफ है, तो यहां से जो भी नदियां निकलती हैं वो कहां पे जाती हैं, आपके गोदावरी रिवर बेसिन में। तो इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी रिवर बेसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ सोन इन द डार्क रीजन। तो ये जो बच्चों यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं नॉर्थ में, ये देखिए इनका जो स्लोप है ये इस तरीके से, इनका स्लोप ये पूरा का पूरा कहां पे जा रहा है, आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहां पे इसीलिए आंसर यहां पे ईस्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेटूज लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंज एंड द छोटा नागपुर। ठीक है, तो अरावली रेंज और छोटा नागपुर के बीच में कौन कौन से प्लेटूज हैं वो देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, पहले मैं आपको प्लेस दिखा देता हूं फिर मार्किंग करता हूं। तो यहां पे आपको अगर देखेंगे तो यहां पे छोटा नागपुर है। ठीक है, ये छोटा नागपुर है आपका। उसके बाद जो कि महाराष्ट्र में आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है अरावली, ये यहाँ पे ये अरावली रेंज है। तो अरावली और छोटा नागपुर के बीच में कह रहा है कि कौन कौन से आपके प्लेटूस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मारवाड़ प्लेटू है, एक मारवाड़ प्लेटू है जो कि आपका अरावली के कहां पे है, आपके वेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद यहां पे मालवा आता है जो कि कहीं ना कहीं बिंद के आपके नॉर्थ में है और अरावली के आपके इस साइड है, मतलब ईस्ट में है। ठीक है, तो मालवा प्लेटू के बाद अगर आप देखेंगे उस बुंदेलखंड है और उसके ईस्ट में देखेंगे तो आपका बघेलखंड है। ठीक है, तो ये 4 प्लेटू है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेवाड़ प्लेटू है, बुंदेलखंड है और बघेलखंड है और उसके बाद है मालवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में आपको जो पीक है उसको बताना है। तो यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है। अब यहां पे जो पीक है ये देखिए, तो यहां पे सबसे बड़ा यहां पे पीक है वो है महेंद्रगिरी है। ठीक है, इसकी हाइट है 1690 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पे जो प्लेन्स बने हुए हैं उसके आसपास कौन से आपके माउंटेन है, तो वो देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे अगर, सो यहां पे तो ये आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है और उसके पास अगर आप देखेंगे ये है डाफला हिल्स। ठीक है, दूसरा है नागा हिल्स और तीसरा यहां पे आपको दिखेगा गारो हिल्स और यहां पे खासी जनेतिया। ठीक है, या इट्स जनेतिया, खासी जनेटिया हिल्स। ठीक है, तो ये 4 हिल्स जो है वो वहां पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के पास है। तो यहां पे आपको लिखना है, आंसर मैंने दे दिया है, डाफला, नागा, गारो, खासी एंड जनेटिया हिल्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स जो है उसका लोकेशन आपको बताना है मैप में। ये यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी है। अब ये है कहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न घाट आया है और ये जो आपका ईस्टर्न घाट है ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों के आप कन्वर्जेंस अगर देखेंगे तो दोनों के कन्वर्जेंस पे आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स। तो आंसर देख लेते हैं क्या है, नीलगिरी हिल्स इज लोकेटेड एट द कन्वर्जेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू ये आपका पूरा का पूरा है और यहाँ के जो साउथ में, साउथ रीजन में आपका नीलगिरी हिल्स है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज। ठीक है, आपका सह्याद्री है, सह्याद्री रेंज। ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है वो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ इसका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर में आपको लिखना है साउथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द विंध्या एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच
टू रिवर बेसिन, विंध्य जो रेंज है वो किन दो नदियों को डिवाइड कर रहा है? उसका आंसर है विंध्य डिवाइड करता है गंगा रिवर बेसिन और नर्मदा रिवर बेसिन। उसको देख लेते हैं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा सतपुड़ा विंध्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका विंध्य रेंज है, ठीक है, ये विंध्य रेंज है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा विंध्य रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये गंगा रिवर बेसिन है और ये जो है यहाँ पे नर्मदा रिवर बेसिन है। तो ये जो है आपका विंध्य रेंज जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? गंगा रिवर बेसिन को और नर्मदा रिवर बेसिन। इन विच डायरेक्शन डू द अरावली लाई, ठीक है। तो अरावली कहाँ लाई करता है? तो ये बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका अरावली रेंज है और मैं इसको दिखाता हूं अभी छोटा करके मैं आपको। ये देखो, ये आपका वेस्ट और ये नॉर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन है अरावली रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर, ठीक है। तो अरावली भी, ठीक है, जैसे विंध्य क्या कर रहा था, अरावली विंध्य, ये जो रेंजेस हैं सटे हुए हैं। तो जो विंध्य डिवाइड कर रहा है गंगा और नर्मदा को, वैसे अरावली भी क्या कर रहा है, गंगा रिवर बेसिन और नर्मदा रिवर बेसिन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेटूज टू द ईस्ट ऑफ अरावली। अरावली जो रेंज है उसके ईस्ट में कौन सा प्लेटू है? तो वो देख लेते हैं, अरावली रेंज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मेवाड़ प्लेटू, ठीक है। इसी मेवाड़ प्लेटू को आप क्या कह सकते हैं, राजस्थान अलवर रेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि अक्रॉस विच स्टेट्स हैज द डेक्कन प्लेटू स्प्रेड। कौन कौन से स्टेट में आपका डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है? तो उसमें आता है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कुछ हिस्से जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। वो कहां से शुरू हो रहा है आपका? महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे आपको कर्नाटका है, ये नीचे केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उसके बाद आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो आंसर आप लिख लेना इसके। अगला क्वेश्चन है विच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू के जो वेस्ट में है कौन कौन से, वो है सह्याद्री है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है और एलामलाई हिल्स है, ठीक है। उसको ग्राफ पे देख लेते हैं। आपका डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के आपके वेस्ट में पहला तो सह्याद्री जो बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलाई है और आपका अनैमुड़ी है, अनैमुड़ी जिसको यहाँ पे एलामलाई बोला है, ठीक है। तो ये चार रेंजेस हैं जो आपके डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है और वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा पश्चिमी किनारा है समुद्र से लगा हुआ, उसके पैरेलल चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही आंसर दिया है मैंने, यहाँ पे वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट और ये क्या है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं और जैसे मैंने बताया कि उनका जो स्लोप है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो ईस्ट की तरफ है, निकलती आपके वेस्टर्न घाट से है, बट वो इंड जो होती हैं या जो टर्मिनेट होती हैं, जो मिलती हैं आगे जाकर के, वो आपके ईस्टर्न घाट के पास मिलती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो वही यहाँ पे आंसर दिया है, इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, ओरिजिनेट एट द वेस्टर्न घाट बट ड्यू टू द स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट दे मीट इन द ईस्टर्न घाट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं ईस्टर्न घाट के पास में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को आपको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा या 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डाइसेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ जो फ्लो करती है वेस्टर्न घाट से वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और उसकी वजह से ईस्टर्न घाट वहाँ पे डाइसेक्टेड है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट की वो तकरीबन 900 के आसपास है, 900 से वेरी करता है 1600-1500 के आसपास, जबकि ईस्टर्न घाट जो है उसकी जो हाइट है ऑन एन एवरेज, मतलब एक अप्रोक्सीमेट, वो 600 मीटर के आसपास है। और वहाँ पे जो पीक है, मैं अभी जैसे बताया कि उसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पे जो महेंद्रगिरी रेंज है वो सबसे हाईएस्ट है ईस्टर्न घाट में,
उसकी हाइट अराउंड 1690 है, ठीक है। जबकि वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक जो है वो तकरीबन 2500 के आसपास उनकी रेंज है, उसमें अनाईमुड़ी है और डोडा बेट्टा है, ठीक है। सो उनकी हाइट अगर मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है 2695 अनाईमुड़ी का है और 2637 ये डोडा बेट्टा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वाई द वेस्टर्न घाट कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां, तो जो ईस्ट में भी जाके बे ऑफ बंगाल में भी मिल रही हैं और वहीं से निकली हुई कुछ नदियां जाके आपके अरेबियन सी में मिल रही हैं। तो ये क्या कर रहा है? डिवाइड का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइड। तो ये जो वीडियो था बच्चों, ये हमारा इंडिया के फिजियोग्राफी पे और ड्रेनेज पे था। अगला जो वीडियो होगा वो ब्राजील के फिजियोग्राफी और ड्रेनेज पे होगा। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को अपने से आगे पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे मैं जो काम कर रहा हूं उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है।